लोग, नीलामी खत्म हो चुकी है, वापस चले जाइए। मास्टर, आपको और कुछ चाहिए जो मैं दे पाऊँ? मुझे मेरा पावर स्टोन दे दीजिए। शुक्रिया। अब मुझे जाना होगा। मास्टर, स्वर्ग के मास्टर्स सालों पहले बिना किसी को बताए गायब हो गए थे। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, पर मैं उनका पता लगाने में असफल रहा। आप उन्हें जानते हैं? हाँ बिल्कुल, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। स्टीवन, मुझे माफ कीजिए। स्टीवन, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। कहीं आप हमारी बातों का बुरा तो नहीं मान? अब चले? आइए। बहन, आज का दिन कमाल का था। चिंता मत कीजिए, मास्टर की कला प्रकृति की शक्ति को जगाती है। दिव्या मणि से नाओमी जल्दी ठीक हो जाएगी। मास्टर थॉमस, मैं जितना जल्दी हो सका लौट आया। क्या मैंने आने में देरी कर दी? पूरा 1 घंटा लग गया, लेकिन मैंने बचा लिया। नाओमी ठीक है। सच कह रहे हैं ना? पागल लड़की, नाओमी बिल्कुल ठीक है। मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ, खुद देख लो। स्टीवन, जान बचाने के लिए शुक्रिया। नहीं, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे 2 बार बचाया। मेरा शिष्य बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। वैसे मास्टर जॉन कहाँ हैं? वो महाराज के साथ महल गए हैं। 3 दिन बाद महाराज का जन्मदिन है। उस दिन जश्न मनाने के लिए सभी बड़े परिवार वहाँ आते हैं और तभी बेहतर योद्धा चुना जाएगा जो अलायंस को संभालेगा और परिवार के साथ मिलकर डीमन किंग से लड़ेगा। ये काम जॉन को दिया गया है, इसलिए वो तैयारियां कर रहे हैं। स्टीवन, तुम महाराज को जन्मदिन की बधाई देने जाओ। तुम्हारे मास्टर पर्पल गोल्ड जेड एसेंस का इंतजार कर रहे हैं। फ्लिन और टिया, तुम भी स्टीवन के साथ जाओ। जी। मास्टर स्टीवन, हाँ? अलायंस के योद्धा की चुनौती में क्या आप भी भाग लेंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी औकात पता है। वैसे भी मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि अलायंस का बेहतर योद्धा बन सकूं। लगता है इन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मास्टर जॉन और मास्टर थॉमस, जो बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों से भी प्रभावित नहीं होते, उन्होंने जब इन्हें अपना शिष्य बनाया है तो इसका मतलब है कि इनमें कोई खास बात है। मास्टर्स का फैसला कभी गलत नहीं होता। मुझे यकीन है वो इसमें जरूर हिस्सा लेंगे। चलो। कौन हो तुम लोग? जानते नहीं महल के इस हिस्से में आना मना है। सुनो, हम यहाँ महाराज का जन्मदिन मनाने आए हैं। अच्छा, तुम हो कौन? महाराज ने हमें खुद यहाँ बुलाया है। तुम्हें बुलाया है? महाराज तुम्हें जानते भी हैं? तुम्हें क्या लगता है लड़की, तुम यहाँ आकर बहाने बनाओगी और हम तुम जैसे को अंदर जाने देंगे? सुनो, ये जगह तुम जैसे फकीरों के लिए नहीं है। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो क्वालिफाइड हैं। यहाँ से चले जाओ। ये मास्टर जॉन के शिष्य हैं, इनको अंदर जाने दीजिए। तो तुम किसी मास्टर जॉन के शिष्य हो? जी हाँ। क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? तुम अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते। नमस्ते सेनापति।
भाई, पिछली बार इनकी वजह से ही दिव्य मणि मुझे नहीं मिल पाई थी। हम यहाँ लोटस हॉल से आए हैं महाराज को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो अब आप लोग बहस मत कीजिए और हमें अंदर जाने दीजिए। तुम अंदर नहीं जा सकते। आज सिर्फ वही परिवार आ सकते हैं जिन्होंने डीमंस का सामना किया हो या फिर उन्हें निमंत्रण दिया गया हो। क्या कभी डीमन से मुकाबला किया है या फिर यहाँ आने का निमंत्रण है? नहीं है ना। आज यहाँ महावीरों की दावत है। तुम जैसों का यहाँ कोई काम नहीं। बिन बुलाए बाराती की तरह चले आए। बोलो, दावत के इतने भूखे हो क्या? उस दिन तो बहुत अकड़ में थे, आज कहाँ गई सारी अकड़? बोलो, तो ये कितने बेशर्म हैं। बदतमीज कहीं के। अब तुम सब खुद चलकर मेरे इलाके में आ गए। मैं तुमसे अपना हिसाब जरूर चुकता करूंगा, लेकिन अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और तुम मेरे इतने मनाने के बाद भी तुमने इस बेकार इंसान को चुना और अब तुम्हें राजमहल में भी घुसने नहीं दिया जा रहा। अब पछता रही हो। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तुमने समझने में बहुत देर कर दी। देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन्हें। इनसे दूर रहना। महाराज के महल में घुसने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ लो। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? काम लेकर जबरदस्ती महल में घुसना चाहते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम तो महाराज के जन्मदिन में शामिल होने आए हैं। क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? हमें महाराज ने बुलाया है। क्या क्या इन्हें भी बुलाया गया था? राजकुमार, अगर इन्हें बुलाया जाता तो इनके पास निमंत्रण जरूर होता। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ना जाने क्या साजिश करने आए हैं। तुम सब कौन हो? नमस्ते राजकुमार, ये मास्टर जॉन का शिष्य है। वो कौन है? ये वही हैं जिसने आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती। उन्हें कोई नहीं जानता। जिसने आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती, उन्हें कोई नहीं जानता। मेरी माने तो इन्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ राजकुमार, मेरा भाई सही कह रहा है। इन्हें भगा देना चाहिए। सुनो, तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है, चले जाओ। रुकिए, मेरे मास्टर अंदर ही होंगे। आप चाहे तो उनसे मिल लीजिए। तुम जैसे का मास्टर राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता। अब नाटक बंद करो और यहाँ से चले जाओ। स्टीवन, ये लो। अगर तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो इससे मुझे पता चल जाएगा। राजकुमार, ये देखिए। ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? राजकुमार, ये तो महाराज की अंगूठी है। तुमने जरूर इसे चोरी किया होगा। पहरेदार, पकड़ लो इसे। राजकुमार, ऐसे सिर्फ दो ही खास अंगूठियां हैं, एक मेरे पिताजी के पास और दूसरे उनके बड़े भाई के पास। लेकिन ये तुम्हारे पास क्यों है? राजकुमार, आपके अंकल स्टीवन के मास्टर हैं। ये अंगूठी उन्होंने ही स्टीवन को दी है। उनके कहने पर हम यहाँ आए हैं। ये पहले क्यों नहीं बताया? स्टीवन उनमें से नहीं जो दूसरों की ताकत का दिखावा करे। इसे किसी बात का घमंड नहीं है। आप उनके शिष्य हैं तो जरूर एक काबिल योद्धा होंगे। आपके मास्टर मेरे अंकल हैं, इस हिसाब से आप मेरे बड़े भाई हुए। आपसे मिलकर खुशी हुई। कुमार, आप बहुत दयालु हैं। मैग्नस, तुम्हें अंदाजा है अभी तुम अनजाने में कितनी बड़ी गलती करने वाले थे? मुझे अफसोस है, मैंने आपको बुरा भला कहा। सब तुम्हारी गलती है। तुम इसी लायक हो। ध्यान रहे, अगली बार ऐसा ना हो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाएगा। मैंने ये सब राजकुमार को दिखाने के लिए किया। दिल पे मत लो। मैं उससे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, फिक्र मत करो। उस फटीचर की वजह से जो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं इसकी सजा उसे जरूर दूंगा। मैं समझा नहीं।
कॉलिंस परिवार की सेना सबसे बड़ी है, फिर भी ये लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा बर्ताव, और उस फटीचर स्टीवन की खातिरदारी में लगे हैं। ऐसे राज परिवार के लिए अपने तलवे घिसने से क्या फायदा? तो हम क्या करें? डीमन परिवार हमसे कई बारी संपर्क कर चुका है। समय आने पर हम उनके साथ मिलकर महाराज के साम्राज्य की लंका लगा देंगे। उसके बाद ये पूरा साम्राज्य हमारे कब्जे में होगा। भाई, तुम सेनापति होने के साथ साथ इतने शक्तिशाली हो कि अगर तुम बेहतर योद्धा की चुनौती का मुकाबला करो तो जीत तुम्हारी ही होगी। तो हम मौका मिलते ही डीमन परिवार के साथ मिलकर इन पर हमला कर देंगे। इस तरह महाराज के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन भाई, दुनिया उसी की मुट्ठी में होती है जो शक्तिशाली होता है, और कॉलिंस परिवार शक्तिशाली होने के बाद भी भला इस महाराज का गुलाम क्यों बना रहे? जरा सोचो, उस राजकुमार ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। ऐसे लोगों की गुलामी करके तुम्हारा खून नहीं खौलता? सही कहा। कुछ दिन पहले डीमन किंग ने हमारे राज्य पर हमला किया था। हमारे राज्य की सीमा को भारी नुकसान हुआ। इसलिए हम एक ऐसे योद्धा की तलाश कर रहे हैं जो डीमन किंग को हराकर हमारे राज्य के लोगों की रक्षा करे। इसलिए आज मैं सभी को एक परीक्षा दूंगा। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। ये राज परिवार का खास हथियार है, पीस हेल्बर्ड। ये कई दिव्य अस्त्रों से मिलकर बना है। सालों पहले इसे इस्तेमाल करके मैंने डीमन किंग को हराया था। आप में से जो काबिल होगा ये उसका साथी बन जाएगा। देखना, ये तो सेनापति को ही मिलेगा। वो मेरा ही होगा। महाराज की जय हो। मुझे लगता है मैं पीस एल्बर्ट को संभालने के लिए सही रहूंगा। क्या किसी को ऐतराज है? सेनापति मैग्नस बहुत शक्तिशाली है। इन्होंने राज परिवार के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पूरे राज्य में इनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं। मैंने सुना है महाराज ने उनकी युद्ध नीति से खुश होकर उन्हें सेनापति का पद सौंपा था। महाराज का फैसला गलत नहीं हो सकता। तो ये राज्य का सेनापति है, तभी इतना कर रहा था। इसे ये नहीं मिलना चाहिए। किसी को ऐतराज है तो अभी बोले। महाराज, सेनापति मैग्नस ने सालों से युद्ध करके राज्य की रक्षा की है, इसलिए हम सबका मानना है पीस हेल्बर्ड इन्हें ही दिया जाए। सेनापति मैग्नस ही इसके सच्चे हकदार है। हाँ, सही बात है। स्टीवन जी, तुम जाओ। मास्टर, सेनापति मैग्नस के आगे स्टीवन अभी बहुत कमजोर है। मास्टर, अभी मैं बहुत कमजोर हूँ। अभी तो ठीक से लड़ना भी नहीं आता। बेवकूफ, ये तुमसे किसने कहा? आप ही कहते हैं मैं कमजोर हूँ। अगर कोई मुकाबले में नहीं है तो मैं जीत गया। किसने कहा? मैं करूँगा। उम्मीद है कि तुम मरने के लिए तैयार होकर आए हो। मेरे भाई की काबिलियत का कोई जवाब नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मैग्नस के वार का जवाब नहीं दे पा रहा। महाराज, आपका तो जवाब नहीं। सच में मिस्टर मैग्नस बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसलिए आपने उन्हें अपना सेनापति चुना है। मानना पड़ेगा, मिस्टर मैग्नस बहुत शक्तिशाली हैं। बस इतना ही। ऐसा तो कभी नहीं जीत पाओगे। कहाँ गया? भाई, माफ कीजिए मास्टर, मैं जीत नहीं पाया। चोट इतनी गहरी है कि पसलियां टूट चुकी हैं। फ्लेन मेरा करीबी दोस्त है। तुमने इसे मारने की कोशिश की। ये ही बहुत कमजोर है। मैंने तो पूरी ताकत लगाई भी नहीं। अरे कहाँ चले? बीच मुकाबले से तुम ऐसे नहीं भाग सकते।
तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मार्शल आर्ट अलायंस में गए थे और वहाँ की एक भी परीक्षा पार नहीं कर पाए थे। तुमसे लड़ना मेरे लिए शर्म की बात होगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम इस मुकाबले से दूर ही रहो। रुक जाओ स्टीवन, कुछ मत करना, ये बहुत शक्तिशाली है। रुक जाओ। अगर तुम एक बार मैदान में आ गए तो तुम पीछे नहीं हट सकते। तो मुकाबला करो। ये तो गलत है। मैंने सही कहा ना? हाँ, अगर तुम मैदान में आ गए उसके बाद पीछे नहीं हट सकते। ये नियमों के खिलाफ होगा। मास्टर, आप तो जानते हैं ना स्टीवन उस लड़ाई में नहीं जीत पाएगा, तो फिर उसे क्यों भेज रहे हैं? यह आदेश है मेरा। जाओ मुकाबला करो। बिल्कुल सही कहा। ये लड़ेगा नहीं तो मैं इसकी चटनी कैसे बनाऊंगा? ठीक है, यदि आपका आदेश है तो मैं तुमसे लड़ूंगा। बस एक बात याद रखना, इसमें जिंदगी और मौत तुम्हारी काबिलियत पे निर्भर है। तो अगर तुम मर गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मुकाबला शुरू करो। लड़के, तुम्हारे मास्टर तुम्हें मौत के मुंह में भेज रहे हैं। लगता है उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। स्टीवन, इसे मजा चखा दो। भाई, क्या मास्टर स्टीवन इस लड़ाई में जीत पाएंगे? मास्टर ठीक तो है ना? तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई क्या? अब देखो। ये क्या मुक्के मार रहे हो? ताकत नहीं है क्या? इस वार में तो मैं ढेर हो जाता, लेकिन मास्टर को चोट तक नहीं आई। भाई, तो आपने इसी शिष्य को तैयार किया है। आपका शिष्य सच में बहुत काबिल है। सेनापति मैग्नस अचानक भीगी बिल्ली कैसे बन गए? अंधे हो क्या? दिखता नहीं स्टीवन ज्यादा ताकतवर है। तुम इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो? तुम भी शक्तिशाली हो, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब तो मैं दिखाता हूँ।